Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जेरेमिया का ग्रंथ से अध्याय 1 वचन संख्या 10 से हम सुनेंगे। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु हम सबों को आज के दिन में प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हर कुछ करने के लिए अपना समय है, वक्त है। इसलिए प्रभु इस जेरेमिया नबी के मुख से ऐसा कहा, देखो मैं तुम्हें रोपने, उखाड़ने, गिराने का समय है, सब कुछ करने का समय। इस संसार में जब इंसान पैदा लिया तो उसके पास समय था। इंसान जब मरेगा उसके पास एक निश्चित समय है। कुछ भी हम करते हैं अपना वक्त है, सब कुछ करने का अपना वक्त है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अलग अलग सृष्टि की व निर्धारित समय पर। ऐसा ही सृष्टि नहीं किया, उसने निर्धारित समय पर सब कुछ का निर्माण किया, सब कुछ को बनाया और अंत में इंसान को भी। और इंसान को अपने वक्त के अनुसार सब कुछ करने का समय दिया। इसलिए हम देखते हैं कि यूं ही हम अपना समय नहीं गंवाएं, क्योंकि हर एक एक करने का समय है। इसलिए प्रभु भी उस समय का लेखा मांगेगा। अंत में जब हम मरेंगे, मरने के बाद प्रभु उस वक्त का समय हमसे पूछेंगे, हमने क्या क्या किया है इस संसार में रहते समय। हम देखते हैं जेरेमिया का ग्रंथ अध्याय 42 वचन संख्या 10 में ऐसा लिखा है, यदि तुम इसी देश में रह जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं ढाऊंगा, बल्कि तुम्हारा निर्माण करूंगा। मैं तुम्हें नहीं उखाड़ूंगा, बल्कि तुम्हें रोपूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो अहित किया है उसका मुझे पछतावा है। प्रभु सब कुछ करने का उसके पास वक्त है, रोपने का और उखाड़ने का। जब इंसान को बनाया उसके पास वक्त था। जब इंसान ने पाप किया, नष्ट करने के लिए प्रभु के मन में एक विचार उठा। इसलिए प्रभु कहता है, सब कुछ करो, सब कुछ करने का वक्त। इंसान नहीं समझता है, वो सोचता है कि हम सारा जीवन ऐसा ही रहेंगे। मेरे प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कुछ। जो इस संसार में हम अनादि काल तक रहेंगे, हमको इस संसार से विदा होना है। इसीलिए प्रभु हमारे लिए निर्धारित किया है दिन। आने का दिन निर्धारित किया तो जाने का दिन भी लिखा होगा। इसलिए प्रभु कहता है, हर समय हर वक्त जागते रहना, क्योंकि मैं जिस घड़ी आऊंगा तुम्हें उसका कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे पास चोर की तरह आऊंगा। प्रभु ने हमारा जन्म लेने का दिन भी हमें नहीं बताया, और मरने का समय भी नहीं पता है। सिर्फ प्रभु को ही पता है। मरने का दिन वही उसी को पता है जिसे हमें यह जीवन दिया है।
हर समय हम अपने जीवन में समय को यूं ही गवा देते हैं, क्योंकि ऐसे समझते हैं कि ये जीवन, ये समय, ये सब मेरा है। लेकिन नहीं, प्रभु का है। प्रभु का दिया हुआ समय यूं ही नहीं गंवाना है, क्योंकि जब यूं ही गंवा देते हैं तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही चला जाएगा। वो समय जो प्रभु ने दिया, वो समय हमको महान नहीं बना पाएगा। जो प्रभु समय के अनुसार हमारा निर्माण करना चाहता है, उत्थान करना चाहता है। इसलिए कभी हम देखते हैं कोई गरीब रहते हैं तो कुछ दिन के बाद वे अमीर होते हैं। समय होता है, एक समय गरीब तो एक समय अमीर, सब कुछ करने का समय। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 30 में, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। देखिए, समय के हिसाब से प्रभु बटोरने का समय भी दिया है। यदि हम उस बटोरने का समय को मूल्य नहीं समझेंगे तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने सोचा, पहले जमाने के लोग ऐसे ही सूरज को देखते वो समय का पता कर लेते थे। किंतु एक इंसान वो सोचने लगा कि लोग गिरजा के लिए बहुत लेट आते हैं, समय नहीं पता होने के कारण आगे पीछे होते हैं। मैं एक गिरजा के लिए घड़ी दान करूंगा, जो कि समय देखते ही वे लोग समय में आ जाएंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ। जब उन्होंने घड़ी दान किया गिरजा के लिए, लोग और भी अपना समय को पीछे करते गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, वे अपना समय को पीछे करते गए, क्योंकि वे सोचते थे कि अभी थोड़ा समय बाकी है, और कुछ आराम कर लूं, और कुछ काम कर लूं। और इस तरह से प्रभु के लिए समय गायब करते गए। उन्होंने अपना दिन को, अपना समय को यूं ही गवा देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बंधु, ये हमारे लिए एक बहुमूल्य समय है, निर्माण होने का समय है, अभी बनने का समय है। जो प्रभु ने हमें दे दिया है वो हमसे मांगेगा हिसाब। इसीलिए हर समय हमें यही भय सताता है कि प्रभु उस वक्त हमको मांगेगा जब हम इस संसार से चले जाएंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 1 का वचन संख्या 3 में, क्योंकि वह समय निकट आ गया है, वह समय निकट आ गया है। हमारा दिन तो इस संसार में जैसे तैसे जी करके खत्म कर देंगे, तो हमारे लिए अच्छा दिन कब होगा? यही वक्त है जिसे प्रभु हमें दिया है, यही वक्त है। इसलिए पूरा इस समय को उपभोग करने के लिए, अच्छी तरह से उपभोग करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती है। समय ही हमको महान बनाएगा, समय ही हमको नीचे गिराएगा। इसीलिए हम उस समय के अनुसार अपना जीवन को गुजारने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे ईश्वर ने दिन को बनाया, पवित्र किया, निर्धारित किया,
निर्धारित के अनुसार सब कुछ की सृष्टि की, वैसे ही हम भी सोच समझकर इस वक्त को, इस समय को गंवाएंगे, जिसे हमें अंत में हिसाब देने के समय हमें विचलित नहीं होना पड़ेगा।